बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर यह है कि तहरीके इंसाफ के दिन बुरे आने वाले हैं और उनमें फूट पड़ रही है और वहाँ पर ग्रुप बंदी हो रही है। ये ख़बर जो है ये तहरीके इंसाफ के बड़े ही ज़्यादा चाहने वाले, यानी तहरीके इंसाफ से इतनी मोहब्बत करने वाले एक बड़े आला पाए के सहाफ़ी ने दी है जितनी शायद मोहब्बत इमरान खान ख़ुद ना तहरीके इंसाफ से करते हों। उनका नाम है हारून रशीद साहब। हारून रशीद साहब जो हैं वो 92 न्यूज़ के ऊपर करते हैं अपना क्या कहते हैं उसको, प्रोग्राम करते हैं। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि हारून रशीद साहब वो शख्सियत हैं जो कि जब इमरान खान सियासत में नहीं आ रहे थे और उन तरू के लिए आंधी जो लोग कोशिश कर रहे थे ना, उसमें हारून रशीद साहब, हसन निसार साहब, ज़िया शाहिद मरहूम और इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं वो शामिल थे, जिनका कहना यह था कि इमरान खान असल हीरो वो होता है जो सियासत में आता है और ये करता है वो करता है। तो ये उनमें से उन शख्सियात में शामिल है। लिहाजा इनकी जो मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा है तहरीके इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब तरीन ग्रुप बड़ा मजबूत होने जा रहा है, एक फूट पड़ेगी और तहरीके इंसाफ के अंदर से लोग टूटेंगे जिनको हेड करेगा अलीम खान, उनके साथ चौधरी सरवर भी शामिल होंगे और इसमें नून लीग के कुछ लोग यानी इलेक्टेबल्स भी शामिल करवाए जाएंगे, या हो सकता है कि वो सिटिंग MPs MNs शामिल करवाए जाएँ। लेकिन जिस तहरीके इंसाफ में फूट की ये बात कर रहे हैं वो वाली तहरीके इंसाफ नहीं है जेडे बेचारे उहदे लैके बैठे ने, जेडे गलियां महल्लियां दे रुलदे फिरदे ने इमरान दे नाल इंसाफ का ख्वाब देखते जेडे रुल गए ने। मैं उनकी बात नहीं कर रहा और ना ही हारून रशीद साहब मेरा ख्याल उनकी बात कर रहे हैं, बल्कि वो जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जो है इलेक्टेड लोग वो अपना धड़ा बनाएंगे और इमरान एक चैलेंज जो है वो मिलेगा। और साथ ही साथ ये एक बात वैसे मैं अपने ज़राए से आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि तरीन ग्रुप यानी जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो भी ऐसे आस्ते बैठे हैं और ऐसे उनकी उम्मीद ये है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इमरान खान से अपने हाथ उठाना शुरू कर देगी आहिस्ता आहिस्ता, और नतीजा ये हुआ कि तहरीके इंसाफ के अंदर जो बहुत तंग लोग हैं वो मुझसे रब्ता करेंगे, इस तरह मेरा ग्रुप बन जाएगा। अच्छा, अब ये एक ज़राए जो हैं तरीन साहब के करीब के, उनका ये कहना है। अच्छा, इस बात को सेकंड जो कर रहे हैं वो सुहेल वड़ाइच साहब हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने एक प्रोग्राम में ये बात की कि तरीन साहब को ये उम्मीद है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल्कुल एक ऐसा वाक़या हो सकता है। उसकी वजह ये है कि जो है ना अपना सुहेल वड़ाइच साहब के मुताबिक कि जब ये सितंबर के एंड में या अक्टूबर के मिड में जाके चीज़ें जो हैं वो किसी जगह सेटल होना शुरू हो जाएंगी और फिर उसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान पर मज़ीद दाव लगाने के मूड में दिखाई नहीं देती। अब मैं इस पर अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो मेरा ख्याल है वो ये है कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो जिस तरीके से दिन ब दिन उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो आज एक बड़े ही सियाने आदमी ने, नाम मैं इसीलिए नहीं लूँगा उनका अगेन क्योंकि मुझे उन्होंने इस बात की इजाज़त नहीं दी है, समझ लें कि मैंने उनसे इस बात की इजाज़त ली नहीं। वो बहुत क्या कहते हैं ज़हीन आदमी हैं और बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं और कई बार हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। नवाज शरीफ की साबिक़ हुकूमत में भी वो मिनिस्टर रहे हैं और बड़े ही अच्छे सियासी कारकुन हैं। मतलब लीडर तो ज़ाहिर एक ही होता है एक पार्टी के अंदर जिसके नाम पे वोट पड़ते हैं, लेकिन ये बाहर बड़े अच्छे समझदार किस्म की इंसान है और इनका इंटरनेशनल और एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो अब उनका ये कहना ये है कि जनाब ये जो आज सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की वो आज से 10 रोज़ बाद नहीं होगी और उसके फिर 10 हफ्तों बाद वो वाली सूरत हाल नहीं रहेगी जो कि 10 रोज़ बाद सूरत हाल होगी। तो मतलब कहने का ये है कि डे टू डे नई से नई तब्दीलियाँ इसमें होंगी। अच्छा, अब जब 10 हफ्ते बाद सूरत हाल होगी वो फिर अगले 10 महीने बाद जाके उसमें कोई तब्दीली आएगी, तो इसका मतलब ये है कि 10 हफ्ते तक जो भी कट्टी कटा निकलना है ना अफ़गानिस्तान का वो निकल आएगा और इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी ज़रा जेडे साह फुले ने इस वक्त वो थोड़े से उनके पाँव ज़मीन पर लग जाएंगे। और अब ये मेरा ख्याल है कि जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट के पाँव ज़मीन पर लगेंगे तो इमरान खान के साह उखड़ने शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि इमरान खान ने डिलीवर कोई नहीं किया ना, अगर आप नोट करें तो इंटरनल जो मामला है, महंगाई, बेरोज़गारी, सिक्योरिटी के मामला और सारे मामला वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इंटरनेशनली भी इनका कोई आउटपुट इन्होंने अच्छा नहीं दिया।
मिसाल के तौर पे आप ये नोट करें कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ये हैं कि भाई बाइडन साहब है, भाई ने फ़ोन ही नहीं करते, बड़े शिकवे कर रहे। अच्छा, फिर हालात जो हैं वो ये हैं कि सऊदीया के साथ जितनी बार भी और यूएई के साथ मामलात हुए तो वो बाजवा, जनरल बाजवा साहब ने पर्सनली जाके उनके साथ मामलात किए। उस तो बाद भाई साहब जाके फीता काटते रहे, सारे काम वो करते रहे। अच्छा, चाइना के साथ हालात ये हैं कि चाइना का जो सफ़ीर है वो जाके किससे मिलता रहा है? बाजवा साहब से। चाइना के सफ़ीर ने जो एक मुलाकात की है आज शेख रशीद साहब के साथ, उस मुलाकात की जो तफसीलात ज़ाहिर है जो इन्होंने जारी की वही हैं, लेकिन अगर कल उसकी जो यहाँ से सफारत खाने ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की थी और बयान जारी किया था, वो बहुत सख्त बयान था। चाइना का ये मूड नहीं है इस तरह का, वो उनका मिजाज ऐसा नहीं है कि वो इस तरह की बात करे, कम से कम पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन वो बयान बड़ा सख्त था। तो ये सारे सफारती सतह के ऊपर बदतरीन किस्म की नाकामियाँ हैं इस हुकूमत की, और अब फंसे हैं, ज़ाहिर है जो ले आए वो फंस भी गए। होता है सम टाइम आप गलत घोड़े से पैसे ला लेंगे हो ना, तो गलत घोड़े से पैसे लग गए और उसका नतीजा जो है वो पूरी कौम भुगत रही है। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इसको मज़ीद कंटिन्यू करना चाहेगी, और वो चाहेगी कि जनाब इमरान खान जो हैं वो अगले 5 साल भी इमरान खान रहें, या कम अज़ कम ये तो वो बार नहीं चाहेंगे। मेरा ये ख्याल है, हो सकता है गलत हो, लेकिन जो इनकी कारकर्दगी है उसमें इमरान खान जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो, मतलब पासिंग मार्क्स होते थे हमारे दौर में, 33 नंबर जो बच्चा लेता था ना किसी सब्जेक्ट में वो पास हो जाता था। इमरान खान 33 नंबर भी नहीं ले सके, पासिंग मार्क्स भी नहीं इनके। अब वो कह रहे हैं कि मैं 26 तारीख को जनाब बताऊंगा कि मेरी कारकर्दगी क्या रही। हसेली गल है तेरी कारकर्दगी यार, लोगों को पता भाई मेरे आपके अपने MP MNA जो है वो जो हारून रशीद साहब कह रहे हैं वो उधर मामला जा रहा है, तो उधर ध्यान करो। बहरहाल एनीवेज, ये हारून रशीद साहब और हुसैन वड़ाई साहब की मैंने आपको बात बता दी। अब मैं आता हूँ उस खबर की तरफ जो कि जिसके मुताबिक इन सारी सूरत हाल का इमरान खान को इल्म है कि मेरे अंदर ही टूट फूट होने वाली है और टूट फूट हो सकती है, लिहाजा उन्होंने इसको अभी से काउंटर करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा वो एक चौहान साहब हैं, फैज़ुल हसन चौहान साहब। फैज़ुल हसन चौहान साहब ने अपने एक चौहान भाई, यानी वो क्या नाम था यार उसका, वो जो गिरफ्तार हुए थे शहजाद अकबर के साथ जिनका बड़ा फड्डा था, नज़ीर चौहान साहब जी, मुझे अभी ये बच्चे ने तस्दीक किया है, ये जो हमारा असिस्टेंट प्रोड्यूसर है इसने, नज़ीर चौहान साहब जो है ना उनको उन्होंने तोड़ लिया, वो फंस गए। उसके बाद नज़ीर चौहान साहब ने कहा जी भाजी मैं तो तरीन साहब इस काबिल नहीं उसको लीडर बनाया जाए, वो इस तरह का है नहीं, उस पर एतमाद किया जाए, मतलब मुखालिफ बयान देंगे तो इधर वो तरीके इंसाफ के जो मौजूदा क़यादत उसके हाथ पर ईमान दोबारा ले आए। अच्छा, उसके बाद ये बात यहाँ रुकी नहीं, चौहान साहब की ड्यूटी ये भी लगाई गई है कि जनाब मज़ीद बंदे तोड़ो। उसके लिए उन्होंने रब्ता कर लिया है, एक दस्ती साहब हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं वो तरीके इंसाफ के, उनसे, और एक हैं जनाब खुरम लगारी साहब। खुरम लगारी साहब जो हैं ये बहुत ज़्यादा वोकल थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की थी मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़। तो उसके नतीजे में फिर ये तरीन साहब की तरफ चले गए। बहरहाल अब चूँकि बजट पास हो गया तो हुण उन्होंने नज़र आ रहा है कि असी चीज़ा किमें चलानियाँ ने, और तरीन साहब तो भी ज़ाहिर है किसी ताकत में नहीं है। ये इलेक्टेबल्स जो होते हैं इनका यही प्रॉब्लम होता है। अब उन्होंने दोबारा रजू कर लिया और चौहान साहब ने उनको बुलाया था अपने दफ्तर में, वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई है। अभी उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं दिया कि जनाब मैं वापस आ गया या इमरान खान ही लीडर है या उस्मान बुज़दार बड़ा चंगा बंदा है, इस तरह की बात उन्होंने फ़िलहाल कोई नहीं की। लेकिन राब्ते जो हैं फैज़ुल हसन चौहान साहब वो कर रहे हैं और उनको फ़िलहाल जो कामयाबियाँ मिली हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तरीन साहब जो हैं वो इस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इससे बिल्कुल तंग आएगी और तंग आने के नतीजे में मेरे साथ राब्ते होंगे, और वो जो तरीके इंसाफ के लोग क्या कहते हैं जो बड़े बैठे हैं ना परेशान होके MP MNAs, उनके पास मैं ही चॉइस रहूँगा। उनका ये भी ख्याल है कि अलीम खान साहब जो हैं और चौधरी सरवर साहब जो हैं ये मेरे साथ आकर मिलेंगे और मुझसे आकर मामले को चलाएंगे। वैसे मुझे जो इनके ज़ाती ताल्लुकात का माजी का इल्म है, तरीन साहब बहुत अलीम खान के करीब थे, अलीम खान तरीन के बहुत करीब थे। एक वक्त में चौधरी सरवर भी बहुत ज़्यादा करीब हुआ करते थे, लेकिन फिर इनके मामला गड़बड़ होना शुरू हुए और इतने ज़्यादा गड़बड़ हुए कि फिर वो सलाम दुआ तो भी गए।
आपको याद होगा कि तरीन साहब के ऊपर जब बुरा वक्त आया तो अलीम खान ने कोई उनके हक में, उनके बारे में कोई बात नहीं की और वो खामोश रहे, जबकि पहले अलीम खान और तरीन एक ही त्यारे में सफ़र करते थे और उसी त्यारे में घूम के उन्होंने ये हुकूमत जो है वो बना के दी थी इमरान खान को। फिर बहरहाल वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील होती गई। चौधरी सरवर साहब जो हैं वो ये अनाउंस कर चुके हैं कि जनाब मैं अगला इलेक्शन लड़ूंगा और अगला इलेक्शन लड़ने के बाद फिर मैं अवाम की खिदमत करूँगा। और भाई जी पहले तो अवाम की खिदमत की थी अपने पुत्र नूं वो जो क्या पाक अब आप पता नहीं क्या अथॉरिटी बना के उन्हें ठेके ठुके दे छड़े सारे, तो वो यहो जी खिदमत ना करो। चो साहब तुहानू अंदाज़ा नहीं है, लोग बहुत पाकिस्तान के जो है ना वो बड़बोले हो गए हैं, अब वो बड़ी सख्त किस्म की बातें करते हैं। बहरहाल क्योंकि आप पार्लिमानी सियासत के अंदर मौजूद नहीं हैं इसलिए आपको इस बात का इल्म नहीं है, जब आएंगे तो लग पता जाएगा, ठीक है, वो भी तो चाह लेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जनाब आप अभी इस्तीफ़ा दे दें ताकि 2023 में होने वाले इलेक्शन के अंदर आप क्वालिफाई कर सके, वरना फिर आप क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। ये किसी ने आपको गलत बता दिया है कि इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ये ज़रूरत होती है। सदर हो, वज़ीर आज़म हो या कोई जज रहा हो, कोई जर्नैल रहा हो, वो तमाम जगहें जहाँ पर आपको पेंशनेबल जो जॉब्स होती हैं वहाँ पर आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते फौरी तौर पे, 2 साल का वक्फा देना ज़रूरी होता है। तो ये सारा मामला तहरीक इंसाफ के अंदर पड़ा हुआ है। इस वक्त हालात ये हैं कि सितंबर के एंड में और अक्टूबर के मिड तक यही कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि तहरीक इंसाफ में टूट फूट होगी और अच्छे खासे जो है ना मामलात इनके ख़राब हो जाएंगे। लिहाजा तहरीक इंसाफ है ख़तरे में और जो अपने हैं वही पराए होने जा रहे हैं। यानी तरीन साहब इनके अपने थे, अलीम खान इनके अपने, चौधरी सरवर इनके अपने, अब ये सारे पराए होने जा रहे हैं। ये बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है ज़राए की जानिब से। अब देखते हैं कि ये बात कब तक सही साबित होती है। मेरे ज़राए का कहना है कि अक्टूबर के मिनट तक ऐदा को कट्टी कट्टा किसी पासे निकल आएगा और उसके लिए जो दलील पेश की जा रही है वो ये की जा रही है कि जैसे ही अफ़गानिस्तान के मामले पर इस्टेबलिशमेंट में थोड़ा जा सा आएगा तो इमरान खान के सियासी सा उखड़ने शुरू हो जाएंगे। ये मेरे पास सारी मालूमात थी तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। आपका जो भी ख्याल हो बराए मेहरबानी यार डिसेंसी के साथ लिखिएगा। बाज़ लोग बड़े अपने नज़रियात के प्रचार के चक्कर में मुखालफ सियासी जमात के रहनुमाओं के बारे में बहुत गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो बराए मेहरबानी ऐसा मत कीजिएगा। बसूरत दीगर मुझे उन रिमार्क्स को न सिर्फ कट करना पड़ेगा बल्कि आपको दोबारा फिर मेरा चैनल देख भी नहीं सकेंगे। फ़िलवक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।